हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 52 में और यहां से तुलसी प्रजापत ने अपनी दावेदारी पेश की और उनका जो उद्देश्य है वो है चहुमुखी विकास को लेकर, और उनसे जानते हैं कि किस तरह वो अपने मुद्दों पर जो है चुनावी मैदान में है, साथ ही साथ वो अपने वार्ड को किस तरह से देखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं? हम यहाँ पर एक तो स्वच्छता और कुछ गार्डन वगैरह होना चाहिए जो नहीं है यहाँ पर, और नाली की स्वच्छता कहीं पर बनी है, और रोडों पर पानी भराता है जिसका निकास नहीं है। ऐसे कई काम है जिसके लिए हमने हर मुद्दों के लिए यहाँ पर मैं उतरी हूँ चुनाव के लिए। आपको लगता है कि आप यदि जीत के आती हैं तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं, वो खत्म हो जाएंगी और आपका वार्ड जो है आदर्श वार्ड बनेगा? जी हाँ, मैं अगर जीत गई तो रात और दिन सेवा में ही अपना दिन दूंगी, ये मेरा पूरा कहना है। यहाँ पर हमारे साथ राजू प्रजापत भी है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप जो है पूरा परिवार मिलके इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। वार्ड 52 को बहुत समस्या से तकलीफ है। कई जगह ड्रेनेज, नाली जाम और बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है। उसको बिल्कुल सुस्ता बनाएंगे और अच्छा वार्ड एक ऐतिहासिक बनाएंगे, जहाँ पे वार्ड 52 में कहीं पे भी गार्डन नाम है ही नहीं। तो सब गार्डन नहीं है या है पर वो व्यवस्थित नहीं है? व्यवस्थित नहीं है। इसकी शिकायत आपने कभी पूर्व पार्षद से की थी कि हमें गार्डन चाहिए, व्यवस्थित गार्डन चाहिए? हाँ, पूर्व पार्षद के बिल्कुल उसमें है, 94 में लगा हुआ है कि वोट नहीं, गार्डन नहीं तो वोट नहीं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं, आपको लगता है, आपको पूरा भरोसा है कि यदि तुलसी जी आती हैं तो विकास होगा? हाँ, विकास होगा बराबर, क्योंकि आज 20 साल से लगे हुए हैं और वोट नहीं, हमको चुनाव में लड़ने का वो नहीं दिया था। आज अवसर मिला है तो हम उसकी जीत प्राप्त करेंगे। तुलसी प्रजापत अब की बार। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो जनता है वो भी जो है तुलसी जी के साथ है, और उनका ये मानना है कि तुलसी जी अकेली चुनावी मैदान में नहीं है, जनता भी जो है उनके साथ है और वो भी चाहते हैं कि यहाँ का जो है विकास होना चाहिए। कोई समस्या है? अच्छा, आपको भरोसा है तुलसी जी आएंगी तो विकास होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। आपको समस्या है कुछ? भरोसा है भरोसा है हमको। तुलसी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो विकास की जो बात हो रही है वो सिर्फ एक उद्यानों से नहीं होती है, यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या हो सकती है, पानी की, तो यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है इस वक्त? पानी की स्थिति कि नल एक दिन छोड़कर आता है जो कि प्राप्त नहीं होता है, और अभी सभी लोगों को टैंकर बुलाना पड़ रहा है, घर घर सब टैंकर। यहाँ नर्मदा जल की कोई व्यवस्था नहीं है? नर्मदा की व्यवस्था है पर पानी कम दे रहे हैं, जो कि सभी टैंकर मंगा रहे हैं। अभी आप बता रहे थे आपको कोई समस्या थी पेयजल को लेके? सभी दूर यही परेशानी है पानी की। तो आपके यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता? हमारे वार्ड में पानी नहीं आता। तो किस तरह से आपने व्यवस्था कर रखी है अभी तक? टैंकर बुलवाते। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर नाली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर ड्रेनेज खराब है, कहीं पर पानी नहीं आता है। लोग लाइन लगा लगा के पानी भरते हैं। पानी की परेशानी, जहाँ देखो वहाँ नाली की परेशानी, गंदगी, इतनी गंदगी होती है कि कहीं पर भी उसका अंत ही नहीं है। तो कचरा लेने के लिए कोई नहीं आता या सड़क सफाई नहीं होती है, कचरा नहीं उठाते? गंदगी किस तरह की? गंदगी इस तरह है, नालियों तो भरी हुई है, पूरी नालियों में गंदगी रहती है। कचरे की गाड़ी भी आती है, पर वो भी आती है, मेत्रानी नहीं आएगी तो नाली नहीं साफ होएगी।
घर के पीछे की ड्रेनेज लाइन उन सब फूटी हुई है, तो सारी गंदगी फैलती है। आपने कभी इसकी शिकायत करी थी? सारी शिकायत करी थी पर कोई पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब इनको तुलसी प्रजापति जी को खड़ा करा है। वो उनको वोट देना है, केक को पे वोट दे के ना उनको जिताना है, ताकि वो हमको विश्वास है कि ये हमारी सारी समस्या पूरी कर देंगे। राजू जी, जिस तरह की बात हो रही है कि शिकायतें बहुत की पर सुनवाई नहीं हुई, तो आप किस तरह की जो है तुलसी जी जो है किस तरह की आने वाले समय में यदि जनता का समर्थन मिलता है और वो जीतती हैं तो किस तरह की पार्षद वो सिद्ध होंगी? इनको 18 साल हो गए काम करते करते, हर चीज़ का नॉलेज है कि काम कैसे होगा। इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संघ और पार्टी ने हमारे को सिखाया है कि काम कैसे करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं, उसके साथ ही साथ ये जो आपका वार्ड है, यहाँ पर छोटे कामगार लोग भी होते हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, उनके आगे ट्रैफिक की समस्याएं भी आ रही है। जैसे मूसाखेड़ी चौराहा, वहाँ पर भी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? ट्रैफिक के लिए तो फिर उसको हल बनवाना पड़ेगा, जिसपे सब लोग अपना गाड़ी रखने की व्यवस्था रहे। और मैं तो ये कहती हूँ कि सब हर कोई अगर मकान बनाए तो अपने घर के आगे ट्रैफिक की व्यवस्था भी करके रखे, ये सबको कहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जितनी बात हुई उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। तो जैसे आप बोल रही हैं कि मैं यदि आती हूँ, जीत कर आती हूँ, तो मैं पानी की समस्या हल कराऊंगी, नर्मदा पाइपलाइन है, जो पानी की टंकियाँ उन सब का सुचारू रूप से सब जगह मिले, ये करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जागरूक करेंगे कि वो वाटर हार्वेस्टिंग का भी जो है वो अपने घरों में कराएं। जी हाँ, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए, यहाँ पर जो है सारी समस्याओं से जो है तुलसी जी अवगत है कि इस क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं, और वो इसके लिए तैयार भी दिखाई दे रही हैं कि यदि वो उन्हें मौका मिलता है, जनता उनको मौका देती है, तो जो है निश्चित तौर पर इस जो वार्ड है उसका विकास करेंगी। साथ ही साथ हर घर तक पहुँचेंगे, हर एक घर तक समस्याओं को जो है सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछेंगे, आपका पूरा जो समर्थन है वो तुलसी जी को है? क्या बोल, आप अपना वोट तुलसी जी को देंगे? हाँ दे देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? उनको गंदगी साफ नहीं करेंगे तो देना ही है उनको वोट। तो मतलब वो काम करेंगी, तो आपको ये भरोसा है कि वो काम करेंगी? काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो लोग करेंगे, वो तो इतने सालों से तो चल रहे हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कोई समस्या है? किसी तरह की समस्या है आपको? यही समस्या है पानी की। पानी के अलावा कुछ और समस्या है कि सरकारी स्कूल नहीं है, इस तरह की समस्या जो आप चाहती हैं कि तुलसी जी आए और ये समस्या हल हो जाए? हाँ, सरकारी स्कूल भी लगेगी ना। मेरे को पेंशन, विधवा बाई की पेंशन नहीं मिल रही। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो वार्ड है वो पिछड़ा हुआ दिख रहा है कि इस वार्ड में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, स्वच्छता का इससे कोई नाता नहीं है, पेयजल की जो समस्या है वो गंभीर रूप से है। यहाँ पर तुलसी जी से जानेंगे कि तुलसी जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन योजना नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से आप इसी समस्या को देखती हैं? पेंशन योजना और जो भी योजनाएं हैं सबको हम हल करेंगे, और मतलब उनको ज़्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम घर बैठ के मतलब सब व्यवस्था उनके लिए कराएंगे। इसके साथ ही जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि गरीब तबके के लोग कहाँ जाएं, उनके बच्चों की शिक्षा का भी एक बड़ा अभाव है। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल है? यहाँ सरकारी स्कूल है, पर जो एक ही स्कूल है पूरे इस इलाके में, पर जो व्यवस्था पूरी होना चाहिए वो नहीं है, और पूरी व्यवस्था हम उसमें मतलब कहते हैं ना कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में उनको पहुँचाना पड़ रहा है, तो हम ऐसा स्कूल करेंगे ताकि बच्चों को वो खुद यहीं पर पढ़े, और वो सरकारी वाले स्कूल बच्चे ऐसे पढ़े कि जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको सारी व्यवस्था दिलवाएंगे। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक व्यक्ति का हक होता है, उन्हें मिलनी चाहिए, और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह से जो है हर वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सरकारी अस्पताल होता है, यहाँ पर क्या स्थिति है उसकी? यहाँ सरकारी अस्पताल है ही नहीं। इस वार्ड में तो ठीक है, तीनों वार्ड में एक सरकारी हॉस्पिटल खुला है, वो भी टाइम पे खुलता है, नहीं खुलता बराबर है, और हमारी क्षेत्र की गरीब जनता को बहुत आफत उठाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि आप जब है, आपका परिवार जब है जीत हासिल करके आएगा, तो ये जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये छोटी समस्याएं नहीं है, बड़ी समस्याएं, तो ये हल हो पाएंगी? इसको हल करेंगे। हमारा 18 साल का इस क्षेत्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या कमी है उसको पूरी करेंगे। आप
अब क्योंकि बात हो रही है 18 साल से जो है आप जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से और जन सेवा कर रहे हैं, तो किस तरह की जन सेवा आपने अभी तक की है? हमारे सब धार्मिक आयोजन फाग उत्सव ये वगैरह सभी तो हम करते रहते हैं, जिन्हें जो परेशानी हो उसको हल करते हैं। आप बताएं किस तरह से अभी तक आपका कार्यकाल रहा है और किस तरह से आप लोग जो है जनता के बीच में रहे? हम धार्मिक आयोजन सदाबहार करते आए, करते रहेंगे। चुनाव अपनी जगह, बाकी धर्म को हम जिंदा रखेंगे। अब क्योंकि बात धर्म की हो रही है, तो यहाँ पर जो है गणेश जो स्थापना है उसके लिए भी आपका जो है सभी जगह नाम है, तो किस तरह का आयोजन आप करते आए हैं यहाँ पर? यहाँ गणेश उत्सव करते हैं, हरताली तीज करते, फाग उत्सव करते, ऐसे हम सांस्कृतिक प्रोग्राम हर चक्कर करते रहते और करते रहेंगे। चलिए, विकास करना अपनी जगह है और विकास करना भी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो है सांस्कृतिक आयोजन भी काफ़ी होते रहते हैं। जिस तरीके से राजू जी ने बताया कि यहाँ पर वो कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं। आपका पूरा आशीर्वाद है तुलसी जी पे? जी, पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि ये नेता नहीं है, ये पूरे वार्ड में, और वार्ड का तो परिसीमन अभी कुछ वर्षों में हुआ। जब पहले पूरा इलाका वार्ड 64 आता था, जब वार्ड क्रमांक 64 आता था तभी से तुलसी भाभी सभी वार्ड वासियों से बिल्कुल प्रेम से रहती हैं, धार्मिक आयोजनों में रहती हैं। दूसरा, कोई रोगी हो, बीमार हो, किसी के घर पर गमी हो गई हो, हर चीज़ का ध्यान वो इस तरह से रखती हैं जैसे परिवार का ध्यान रखते हैं। तो भाभी से सदैव हम पूरे वार्ड को माँ की तरह प्रेम मिला, और हम यहाँ के संत होने के नाते हम भी इनके समर्थन में आए हैं कि इस बार हमारा ये जो पार्षद होगा वो हमारा होगा, अर्थात हमारे घर का होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें समस्या है तो किस तरह की समस्या है, और यदि समस्या नहीं है तो क्या उनका समर्थन जो है तुलसी जी के साथ है कि नहीं है। आपको कोई समस्या है आंटी? समस्या है कोई? क्या समस्या? हमारे तक नल नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी हो रही है। इसके अलावा सड़क है? हाँ, नल है, पानी नहीं आता ठीक से, और लाइट है? लाइट भी बहुत है। लाइट भी नहीं आती है, और लाइट का बिल बराबर आता है? बिल भी ज़्यादा आ रही है, 2000 बिल आ गया एक महीने का। तो आपका भरोसा है कि यदि तुलसी जी आती है तो ये सब समस्या हल होंगी? हाँ, भरोसा हमको, जब भी तो कर रहे हम, भरोसा है। आपको क्या समस्या है? बावन से हैं हम। तुलसी प्रजापति जी का, भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बिना उसके भी हमारे लिए बहुत सेवा करते हैं, और ये हमारा हक है कि हम उनको वोट दे के विजय बनाएं, उनके लिए बहुत अच्छा समर्थन करें। उनकी पूरी आशीर्वाद, वो पूरी हमारी सब सेवा उनके साथ है। भैया जी और भाभी जी को हमको लाना है और विजय, भारी मतों से विजय बनाना है। अस्पताल खुला है तो किस काम का? वो हम घंटे घंटे भर तक बैठे रहते हैं जब तक हमारी सुनवाई, वो खुद ही उनकी बातों में चू करा करते हैं। हम जाके घंटे भर तक बैठा रहते हैं जब तक वो कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारी सुनवाई नहीं होती, नर्मदा लाइन नहीं। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तुलसी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से बातचीत हुई है कि सरकारी अस्पताल है या फिर जिस तरह के भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर घंटों बैठना पड़ रहा है। लाइन इनको लगाकर बैठना पड़ती है, और टाइम से नहीं थोड़े बैठ पाते हैं, इसके कारण तकलीफ होती है। आप किस तरह की व्यवस्था जो है आगे आने वाले समय में जमाएंगी कि जिससे जो है लोगों को ये समस्या ना आए? मैं यहाँ पर सारी समस्याओं के लिए रात और दिन दूंगी, और मेरा एक ही काम है सेवा करने का, बस। आप बताएं, आपका पूरा समर्थन है इनके साथ? बिल्कुल, मेरा पूरा समर्थन है इसमें। पिछले 18 सालों से इतने काम करे हैं पार्टी में होकर, सब जगह, मतलब चुनाव में नहीं खड़े होके भी गरीबों की हमेशा मदद ही करी है। धार्मिक काम भी पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। गणेश उत्सव का प्रोग्राम होता है चौराहे पर, और हर मतलब रहवासियों के लिए सबसे पहले पार्षद से पहले भी आके खड़े होते हैं। अभी कोरोना काल में भी सब्जी पूड़ी सबकी व्यवस्था करी है, तो इनको वोट क्यों नहीं देंगे हम। बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से बात इन्होंने कही कि जब इतना काम किया है, बिना जीते ही किसी पद पर रहे बिना ही इतना काम यदि कोई कर रहा है, तो फिर उन्हें वोट क्यों ना दें, क्यों ना उन्हें जो है जीत हासिल कराई जाए। आप बताएं कि आपको कितना भरोसा है कि तुलसी जी जब आएंगी तो ये समस्याओं का जो है निवारण हो जाएगा? दीदी, तुलसी भाभी जो हैं पिछले 30 साल से सक्रिय नेता हैं पूरे वार्ड में, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भाभी नई नई चीज़ें
जो है महिलाओं को और क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए सदैव वो उनके लिए उनके साथ में खड़ी होती हैं। उनको सशक्त करने के लिए हमेशा उनके लिए एक कदम आगे बढ़ चढ़ के उनके परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए खड़ी होती हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में जैसा कि अभी और दूसरे लोगों ने भी बोला, बहुत निचला तबका है। यहाँ पर 70% लोग जो हैं बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। अभी हमने ये देखा है जनसंपर्क करते हुए, ड्रेनेज जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, पानी जो है वो गंदा पानी नाली पे ऐसे रोड पे जो है बह रहा है और उसमें बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान हमने उसमें किया, ये गौर हमने किया। और निश्चित रूप से तुलसी भाभी यदि जीत करके आती हैं, हमें पूरा भरोसा है, पूरे वार्ड का बहुत अच्छा जो है समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से ये भरोसा है कि तुलसी भाभी जीत करके आएंगी। और ये जो समस्याएं हमने देखी हैं, इन समस्याओं को निश्चित रूप से बहुत जल्द, जिस दिन जीतते हैं 1 महीने के अंतर्गत ही हम इसको दूर करेंगे और वार्ड को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि तुलसी भाभी के इरादे हैं नेक, इसीलिए उनको चुनाव चिन्ह मिला है केक। यहाँ पर जो है इतना जिस तरह की बातें हो रही है, उससे लग रहा है कि तुलसी जी ने जो है पिछले कई सालों से काफ़ी सारी मेहनत करी है, काफ़ी कुछ काम किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उन्हें जीत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। हमारी जो है बातचीत जितने लोगों से उनका समर्थन उन्हें बराबर मिल रहा है, पर यहाँ पर जिस तरह बात हुई कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से करती आई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का काम आप जो है पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए करती आई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे हम सबसे पहले तो उनको भजन के माध्यम से जोड़ते हैं ताकि वो धर्म के प्रति जागरूक रहे और भी सब करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा बताया कि काफ़ी लोग जो है निचले तबके से हैं, तो आप महिलाओं के रोज़गार के लिए क्या पहल करेंगी? रोज़गार के लिए जो भी उस समय सुविधा रहेगी, जहाँ महिलाएं एक साथ बैठकर काम कर सके और उनके किस प्रकार से वो कर सके, उसके लिए उसके पूरा प्रयास रहेगा हमारा। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि इस वार्ड को जो है एक सच्चा जनसेवक मिले। अब समय बताएगा कि जो जनता है उन्होंने किसे जो है चुना है अपने जनसेवक के रूप में। उम्मीद करते हैं कि ये जो वार्ड है आने वाले समय में इसे एक सच्चा जनसेवक मिले और ये जो वार्ड है आदर्श श्रेणी के वार्ड में तब्दील हो जाए। नमस्कार।